राधे राधे भक्तों। भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी, जिसे बहुला चौथ भी कहा जाता है, 12 अगस्त 2025 को है, यानी आज। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी के व्रत के बारे में, पूजन विधि और कहानी। इस दिन चौथ माता और गणेश जी की पूजा होती है। चौथ माता और गणेश जी की पूजा करने के लिए एक पाटा धो लेंगे। जो लकड़ी का पाटा होता है उसको धो लेंगे। साफ़ सुथरा धोने के बाद में उस पर एक कपड़ा बिछाएंगे। कपड़ा बिछाकर उस पर एक मुट्ठी गेहूँ रखेंगे। गेहूँ के ऊपर एक गुड़ की डली रखेंगे। अगर आपके पास चौथ माता की पातड़ी घड़ाई हुई हो, चांदी में घड़ाते हैं तो वो घड़ाई हुई हो, तो उसको भी गेहूँ के ऊपर स्थापित कर दें। वैसे चौथ माता की पातड़ी तभी बनवाते हैं जब हम चौथ माता का उद्यापन करते हैं। उसे पाटे के गेहूँ पर रख देते हैं। फिर रोली, मेहंदी, लच्छा, गुड़ आदि से पूजा करते हैं। फिर चौथ की कहानी कहते हैं। फिर जो आँखें चौथ की कहानी सुनने के लिए हमने हाथ में लिए हैं, 4 आँखें, उनको पल्लू पे बांध लेते हैं और फिर से 2 आँखें लेते हैं हाथ में। उन आँखों को लेकर बिंदाई जी की कहानी सुनते हैं। जिन 4 आँखों को हमने पल्लू के बांधे हैं वो चांद उगने पर अर्घ देते हैं। उस समय खोलकर हाथ में लेते हैं और उन 4 आँखों से उनसे हम चौथ माता के यानी चांद के अर्घ देते हैं। अर्घ देते समय पल्लू से आँखें खोलकर हाथ में लेते हैं और चांद को अर्घ देते हैं। अर्घ देते समय ही वही बातें बोलते हैं, 16 की सी सांकड़ी मोत्या को सोहार, चौथ का चांद का अर्घ देता जियो जीव भरतार, नीम तले मारो सासरो, आम तले मारो पीर, आता जाता रीजो मारा 22 सारा बीर। यह कह के हम अर्घ दे देते हैं और जो कहानी बिंदाई जी की सुनते हैं उसमें 2 आँखें लेते हैं। उन आँखों से अपन हाथों हाथ सूरज भगवान के अर्घ दे देते हैं। इस तरह से चौथ की पूजा हो जाती है और चौथ का जो भी काम होता है अर्घ देने का, ये सब ऐसे हो जाता है। इसके बाद में कहानी है, एक साहूकार था, उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद पानी ढोलने जाती तो पड़ोसन पूछती काम निमट गया। वो कहती हाँ। पड़ोसन पूछती क्या खाया? वो कहती बासी कुसी खाया। सास रोज़ सुनती, उसे गुस्सा भी आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सब बात कही। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। पकवान बन गए। तब साहूकार की बहू बोली मेहमानों को बुला लो। तो उसके पति ने कहा अपनी सबकी थाली एक साथ लगा लो, मानो अपन ही मेहमान है। काम निपटाकर बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने वही बात पूछी। उसने जवाब में वही कहा कि बासी कुसी खाकर आई हूँ। उसका पति छिपकर सुन रहा था। उसने पूछा तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाना खाती है और बासी कुसी बताती है, शर्म नहीं आती तुमको? उसने कहा बासी कुसी ही तो है, न आपने कमाया न आपके बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ खा रहे हैं। यह बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय कह गया अपने घर में आग मत बुझने देना, चूल्हे की बुझे तो दिया जलाकर रखना, दिया बुझाओ तो पहले ही चूल्हा जला देना। पहले पड़ोसियों से आग मांगने बहुत जाया करते थे। वह नहीं चाहता था कि बहू पड़ोसियों से बात करे, क्योंकि वो उल्टी सुल्टी बात सिखाकर लड़ाई करवा देते हैं। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा मैं पड़ोसन के आग मांग लाती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा मैं पूजा कर रही हूँ, तुम बैठकर कथा सुन लो, फिर आग दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली इस व्रत के करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता अन्न धन देती है, दीदे गोड़े देती है, माता रक्षा करती है। परदेश से पति घर आता है, उसकी जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, पर व्रत कब आता है इसका पता कैसे लगेगा?
मेरी सास तो किसी से बोलने ही नहीं देती। उस पड़ोसन ने उसे 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, उनमें से एक दाना रोज एक दूसरे आले में रख देना। 30 दिन में 30 आखे दूसरे आले में चले जावें, तभी चौथ आ जाएगी। साहूकार की बहू इसी प्रकार व्रत करने लगी। सास उसे 4 टाइम रोटी देती। वह एक वक्त की रोटी तो पनिहारी को दे देती। एक वक्त बर्तन मांजती, तब ओठाने में खड्डा खोद कर दबा देती। तीसरी पहर पाड़े को दे देती। चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती थी। सो चांद उगने पर अर्घ देकर खाना खा लेती थी। बहुत समय हो गया। एक दिन चौथ विधायक ने आपस में बात की कि इसका काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। सो चौथ विधायक उसके पति के सपने में गए और कहने लगे, साहूकार सो रहा है या जग रहा है? साहूकार ने कहा, ना तो सो रहा हूँ ना जग रहा हूँ, सो मन सुत उलझा हुआ हूँ। किसी का लेना किसी का देना, सो चिंता में पड़ा हुआ हूँ। चौथ विधायक ने कहा, तेरे घर के लोग तुझे याद करते हैं, सो तू घर जा। कल चौथ विधायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना। ले जाने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना निपटाकर साहूकार घर रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल पड़ता था और जंगल में आग लगी हुई थी। उस आग में एक सांप जलने जा रहा था। साहूकार ने यह देखा तो एक लकड़ी से उसे उठाकर आग से निकालकर बाहर रख दिया। परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि उसने उसकी जान बचाई है। वह कहने लगा, मैं तुझे खाऊंगा, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से तंग आ गया था। साहूकार ने कहा, भैया मैं बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूँ, फिर रात को आकर डस लेना। उस सांप के खाट पर नहीं चढ़ने की आन थी। उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूँगा? साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी की आंटी लटका दूंगा, उसके सहारे चढ़ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार घर आया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में वह बहुत दुखी था क्योंकि सांप आज ही रात उसे खा जाने वाला था। उसने पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में से एक पर तुम बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डियाँ रख देना, एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र फुलेल छिड़क देना, एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना। वह एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लोटा, खूब पानों की गड्डियों में लोटा, खूब फूलों की पत्तियों में लेटा, खूब इत्र फुलेल सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। ये सभी चीज़ें सांप को बहुत पसंद आती है। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे सुख तो खूब दिया, पर मैं वचनों के बंधा हुआ हूँ, सो तुझे डसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनेगा, पर मैं तो वचनों से बंधा आया हूँ, सो डसूंगा जरूर। तभी चौथ विधायक ने आपस में तय किया कि इस दुष्ट को कैसे मारा जाए। तब चौथ विधायक ने कहा कि तू ढाल बन जा और मैं तलवार बन जाता हूँ, इस दुष्ट को आज काट देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर जूती में बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूँगा। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचती थी, सो चींटियाँ जीभ को घसीटती हुई बिल में ले गई। ये सब बात साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी।
उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठ, अब चौपड़ से खेलेंगे, हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह बहन ने कहा, माँ भाई भाभी को जगा दे, अब तक नहीं उठे। माँ ने कहा, जगा दे। बहन जगाने जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ भाई भाभी को तो कोई मार गया, दिखता है सीढ़ियों में तो खून ही खून है। छत के कमरे की खिड़की खोलकर भाभी ने कहा, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मारा गया है, सीढ़ियाँ धुलवाओ सो हम नीचे आवें। सीढ़ियाँ धुलवाई गई, फिर वे लोग नीचे आए। साहूकार ने माँ से पूछा, माँ अपने यहाँ चौथ बिंदाए का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती थी। सास ने कहा, 4 टाइम तो रोटी खाती थी, फिर कब व्रत करती थी? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारी को दे देती थी, दोपहर की रोटी उठाने में गाड़ देती थी और तीसरे पहर की पाडे को दे देती थी और रात को रोटी उठाकर रख देती थी, जो रात को चांद उगने पर अर्घ देकर खा लेती थी। सास ने पनिहारी से पूछा, उसने कहा, हाँ, हर माह चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी। उठाना में खोद कर देखा तो वहाँ सोने के चक्कर मिले, सोने के बड़े बड़े ढाल हो गए, जो रोटी थी उसके बड़े बड़े सोने के चक्कर बन गए। शाम को पाडा आया, उससे पूछा तो खिल खिल कर हंसता हुआ मोती झड़ने लगे। यह देख सास बहू के पैर में गिर पड़ी, हे बहू, आज तू व्रत न करती होती तो मेरा तो बेटा मर ही जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, सास जी, पैर आप मत पड़ो, पैर तो मैं ही पड़ूंगी, क्योंकि पैरों का पानी सिर पर नहीं जाता, सिर का पानी ही पैरों पर आता है, इसलिए पैर तो मैं ही पड़ूंगी। फिर सास भी व्रत करने लगी। हे चौथ माता, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, व्रत करने वाले को, सभी को उनके कार्य में सफलता दिलाना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसके बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चूटी में चावल और चमची में दूध लेकर आए और सारे नगर में घूमने लगे। वे हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशिया, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर के बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली ना कर दे, सो उसको भी एक कटोरा भरकर खीर का दे दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लगने लगी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशिया, तेरे भोग लगना। यह कहकर खीर पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो सारी बातें सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत ना लेवे, वो तो सुबह से काम में लगी रहती है, उसने खीर खाई ही नहीं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खाई सो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया।
देख ले, मैं तो भाव का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया। उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया, इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी ये खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा भरा का भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा चरू तेरे घर सोवे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया, चरवा वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले कभी देते, यह चरवा तो मुझे मेरे गणेशिया ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खाड्डा खोद कर गाड़ दे और सुबह उठकर खोद कर देख लेना, धन के 2 चरू मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारकर चले गए। झोंपड़े के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश्यो झूठो तो नहीं है, ला मैं खोद कर देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो साँचो ही है, पर मन मेरो काड़ो है। सास ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे, हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारे भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सभी को देना। आई को जाई को, कहता को सुनता को, मेरे 100 परिवार को देना। बोलो गजानन जी गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। भक्तों, मैं आगे की एक कथा आपको और सुनाती हूँ चौथ माता की। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उनकी सास उन्हें उपवास व्रत कुछ भी नहीं करने देती थी। बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि तुम अपनी माँ को पियर छोड़कर आ जाओ, वे कुछ दिन वहाँ घूम फिर कर आ जाएगी। चौथ माता आने वाली है, हम व्रत करना चाहती है और वो हमको व्रत नहीं करने देती, इसलिए आप लोग उनको पियर छोड़कर आ जाओ। सो उसके बेटों ने माँ से कहा कि माँ, मामा जी ने आपको बुलाया है, चल हम छोड़कर आते हैं। माँ खुशी खुशी अपने पियर चली गई। चारों बहुओं ने चौथ का व्रत किया, चूरमा बाटी की रसोई बनाई, चौथ विदायक के भोग लगाया और लड्डू निकालकर पतियों को खिलाया। चांद उगने में देर थी, सो सब लोग सो गए। बहुओं भी कुछ देर तक चांद का इंतजार करती रही, लेकिन फिर उनकी भी आंख लग गई। सबसे छोटी बहू की आंख खुली तो उसने देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। उसने सभी भाभियों को उठाया और कहा, उठो, चंद्रमा उग गया है, उठो, चंद्रमा उग गया है। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी क्योंकि उसके पियर में चंद्रमा को कौंडलियों की कहते थे। उधर घर में सबकी आंख लगने पर एक कौंडलियों नाम का चोर घुस गया था। सो आवाज़ सुनकर घर के ही एक कोने में दुबक गया। कौंडलियों का नाम सुना तो चोरों ने सोचा कि यह तो मुझे जानते हैं, अगर पकड़ा गया तो ये सब लोग मुझे बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन नेक ईमानदार होने के कारण सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि का सारा वृत्तांत बताया। तब राजा ने सिपाही भेजकर बुढ़िया की बेटे की बहू को कचहरी में बुलाया और पूछा कि तू चोर को कैसे जानती है, क्या तू भी इसी से मिली हुई है? तब बहू ने कहा कि महाराज, मैं तो किसी भी चोर को नहीं जानती। चोर ने कहा कि महाराज, ये झूठ बोल रही है, यह मेरा नाम ले रही थी
और रात्रि को मेरा नाम कुंडलियों पुकार कर आवाज़ लगा रही थी। तब जाकर बहू के कुछ पल्ले पड़ा कि मामला क्या है। बहू ने राजा को बताया कि महाराज, हम चारों बहुओं ने रात्रि में चौथ माता का व्रत किया था। चांद देर से उगने के कारण हमारी आंख लग गई थी। देर रात्रि को मुझे चेत हुआ, देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। सो मैंने जिठानियों को उठाने के लिए कुंडलियों पुकार कर उठाया था। मैंने कहा था कि सब उठ जाओ, कुंडलियों आ गया, कुंडलियों आ गया, कुंडलियों आ गया, क्योंकि मेरे पियर में चांद को इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, हमें तो यह भी पता नहीं कि हमारे घर में चोर घुस गया है। हकीकत जानकर राजा ने चोर पकड़ने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया और उधर चौथ माता ने उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लेकर आया तो बेटा बोला, माँ तुम बाहर आराम करो, रसोई बहुओं को संभला दो। अपने तो राजा सहित चौथ माता टूटी है, जो धन के भंडार भर गए हैं। इस प्रकार हे चौथ माता, हमारे भी घर की चोर उचक्कों से रक्षा करना और अंधन के भंडार बनना। ये कहानी सुनने वाले, कहने वाले और सभी को फले और सभी के भगवान चौथ माता अंधन के भंडार भरे। बोलो चौथ माता की जय। अब भक्तों, इसके आगे मैं आपको बहुला चौथ की कहानी सुनाती हूँ। इस चौथ को बहुला चौथ भी कहते हैं। सास ने बहू से कहा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चौथ को बहुला चौथ कहते हैं। इस दिन पुत्रों की रक्षा के लिए माताएं व्रत करती है। इस दिन माताएं गौ बछड़े का पूजन करती है। कहीं कहीं पाटे पर मिट्टी के गौ और सिंग बनाकर पूजन करती है। गाय का घी, दूध, दही, गेहूँ और चावल नहीं खाते। कई लोग अलूणा भोजन करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक धनी साहूकार ने तालाब खुदवाया। कितनी ही कोशिशों से भी जब जल नहीं आया, तब पंडितों ने तंत्र मंत्र के ज्ञाताओं से उपवास पूछा। किसी ने कहा, बड़े पुत्र या पोते की बलि देगा तब तालाब में पानी आएगा। तब साहूकार ने सोचा, पुत्र की बलि देने से बहू विधवा व पोते बिना पिता के हो जाएंगे। बहू के 2 पुत्र हैं, एक की बलि दे देते हैं। बहू को मायके भेज दिया, बड़े पोते को रख लिया। एक दिन शुभ सायत में विधि विधान से पूजन कर पोते का बलिदान कर दिया। जनहित के लिए साहूकार का बलिदान रंग लाया। तालाब जल से परिपूर्ण हो गया। पोते को बलिदान करके साहूकार संताप के कारण बीमार पड़ गया। उधर बहू मायके से गाय गोरू लेकर जल पिलाने उसी तालाब पर आई। वहाँ एक बालक को मिट्टी से सना अचेत पड़ा देखकर घर ले आई। नहला धुलाकर देखा तो अपने बड़े पुत्र की सी शक्ल सूरत देखकर बहुत स्नेह से उसे चूमा। वह उसे भी पालने पोसने लगी। इधर साहूकार ने सोचा, बहू को मायके से बुलाऊं तो क्या मुख दिखाऊंगा। पूछेगी मेरा लड़का कहाँ है तो क्या कहूँगा। सो न बुलाया। वर्ष भर बाद बहू स्वयं ही दोनों बच्चों के साथ ससुर गृह पहुँच गई। उसके साथ 2 बच्चे देखकर सास ने पूछा, यह दूसरा बच्चा कौन है। तब उसने सब हाल कह सुनाया। तब सास ने भी सारा वृतांत बहू को बताया। बच्चे को बहू ने बहुला चौथ के दिन पाया था। इसी से बहुला चौथ को मनाया जाने लगा और सारी नगरी में डोंडी पिटवा दी कि बहुला चौथ के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करें और तालाब की पूजा करें। तब से बहुला चौथ मनाई जाने लगी। बोलो बहुला चौथ की जय।